मूवी की शुरुआत होती है और हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि द सोशल रेड रूम नाम की एक साइट पर लाइव व्लॉगिंग कर रही हैं। तभी उनमें से एक लड़की रूम से बाहर जाती है और जो वो वापस आती है तो वो बहुत ही वायलेंट हो चुकी होती है और वो अपनी ही दोस्त पर हमला करने लगती है। सेल्फ डिफेंस में उस लड़की को अपनी दोस्त को जान से मारना पड़ता है। फिर सीन चेंज होता है और हम सैम नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड से द सोशल रेड रूम ऐप पर वीडियो चैट कर रही होती है और इसी बातचीत के दौरान दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सैम अपने क्लासरूम में है और उसके आसपास के लोग उसके कैरेक्टर को जज कर रहे हैं क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने द सोशल रेड रूम साइट पर ब्रेकअप से रिलेटेड कुछ पोस्ट डाला है। अब कुछ देर बाद सैम अपनी क्लासरूम छोड़कर बाहर चली जाती है और तब उसे अपने फ्रेंड मार्क का कॉल रिसीव होता है और मार्क उसे कहता है कि आज रात मेरे घर पर न्यू ईयर की पार्टी है और तुम्हें यहाँ पर आना होगा। बातचीत करने के दौरान सैम खिड़की से देखती है कि बाहर 3 लोग खड़े हैं और उनमें से एक लड़की के नाक और कान के अंदर से ब्लड आने लगता है और सैम को ये सब देखने में बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगता है। अब आगे हम देखते हैं कि सैम शाम के टाइम घूमते हुए मार्क के घर पर पहुंच जाती है और वो बाहर से देखते हैं कि सैम के घर में कोई लाइट नहीं जल रही। फिर भी सैम मार्क के घर में जाती है और रूम के अंदर पूरा अंधेरा होता है। तभी अचानक से सैम का एक दोस्त जेड उसके सामने आता है और सैम उससे डरकर उसे एक जोर से मुक्का मारती है। फिर मार्क लाइट ऑन करता है और सैम को पता चलता है कि ये सब एक प्रैंक था। वहाँ पर सैम के 3 दोस्त होते हैं, स्टीव, कैटलिन और चैड। स्टीव और कैटलिन ये दोनों रिलेशनशिप में होते हैं। आगे हम देखते हैं कि चैड बियर लेने के लिए मार्केट में चला जाता है और बाकी 5 लोग कुछ देर तक ड्रिंक और पार्टी करते हैं मगर सैम पार्टी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती है और वो इधर उधर बैठ के टाइम स्पेंड करने लगती है। ये बात मार्क नोटिस कर लेता है और जब सैम किचन में होती है तो मार्क उससे बात करने जाता है। सैम यहाँ पर बताती है कि उसका ब्रेकअप हो चुका है। अब क्योंकि मार्क सैम के लिए अंदर ही अंदर फीलिंग्स रखता है तो इसलिए वो सैम को सहारा देता है और उसे अपनी बातों से थोड़ा कंफर्टेबल फील कराता है। फिर आगे हम देखते हैं कि जेड टीवी ऑन करके न्यूज देखता है और उसे पता चलता है कि दुनिया में कोई अननोन वायरस फैल गया है जो कि लोगों को बहुत ही ज्यादा हिंसक बना रहा है, जिसके बाद लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। इसलिए न्यूज चैनल सबको सलाह दे रहे हैं कि सभी लोग अपने घर को लॉक कर ले और किसी को भी अंदर ना आने दे जिसके कान और नाक में ब्लड आ रहा हो। अब हम स्टीव और कैटलिन को देखते हैं जो कि अकेले एक रूम में बंद होते हैं और इसी दौरान रूम की खिड़की में से एक आदमी घुस आता है। सेल्फ डिफेंस में स्टीव की उस आदमी से हाथापाई हो जाती है और स्टीव उसे जोर से धक्का देता है जिसके बाद वो आदमी बालकनी से नीचे गिरकर मर जाता है। अभी तक स्टीव और कैटलिन को नहीं पता था कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, इसलिए स्टीव को लगता है कि उसने अनजाने में एक मर्डर कर दिया। ग्राउंड फ्लोर के मेन डोर पर भी सैम पर एक आदमी अटैक कर देता है। मार्क और जेड मिलकर सैम को छुड़ाते हैं। अब मार्क, जेड और सैम ऊपर वाले रूम में आते हैं तो उन्हें स्टीव वाले हादसे के बारे में पता चलता है और वो सब शॉक होते हैं। फिर जेड कहता है कि इससे पहले कि कोई और कंप्लेन करे हमें पहले ही 911 पर कॉल करके इस हादसे के बारे में बता देना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि इस आदमी ने पहले हम पर आकर अटैक किया था और इससे हमारा प्लस पॉइंट भी बनेगा। मगर जब जेड 911 पर कॉल करता है तो लाइन बिजी जाती है और उस पर रिकॉर्डेड मैसेज चलता है कि सभी लोग अपना डोर लॉक करके अंदर ही रहे। इसका मतलब है कि दुनिया में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और ये सब न्यूज पे चल रही गाइडलाइंस को याद करने लगते हैं। पहले तो ये सब नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं और उन्हें खिड़की से पुलिस कार की रेड लाइट दिखती है और कुछ ही सेकंड बाद गन फायर की भी आवाज सुनाई देती है। ये सब जमीन पर लेट जाते हैं और मार्क कहता है कि सारी लाइट्स बंद कर दो और सब शांत रहो। सब जमीन पर बैठे ही होते हैं कि तभी खिड़की में से एक आदमी घर में घुसने की कोशिश करता है और जेड उसे धक्का मारकर खिड़की बंद कर देता है। अब स्टीव मार्क से कहता है कि ये सब रुकने वाला नहीं है। अब सारे दोस्त मिलकर सभी खिड़कियों और दरवाजों को लकड़ी के फट्टे लगाकर सील कर देते हैं। आगे हम देखते हैं कि सैम वॉशरूम में है और फ्रेश होते वक्त उसे थोड़ा चक्कर आता है और वो थोड़ी सी वॉमिटिंग भी करती है और इसे पता चलता है कि सैम की भी तबीयत थोड़ी खराब है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टीव मिरर के सामने खड़ा है और उसे पहली बार हेलुसिनेशन का एहसास होता है और उसे लगता है कि उसके फोन से ऑक्टोपस जैसा कोई जीव बाहर आकर उसे पकड़ना चाहता है। तभी झटके से वो होश में आ जाता है। अब हम जेड को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रहा है और उसका फ्रेंड जेड को कुछ वीडियोज लिंक्स भेजता है जिससे जेड को पता चलता है कि असल में इस वायरस की सिम्टम क्या है और ये उसी लड़की की वीडियो होती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यहाँ पर जेड को पता चलता है कि ये वायरस जिसे भी कैप्चर करेगा उससे पहले हेलुसिनेशंस होगी और फिर उसके नाक और कान से ब्लड आने लगेगा और उसकी थोड़ी देर बाद वो हिंसक ज़ॉम्बी जैसा बन जाएगा। आगे हम देखते हैं कि घर की मेन डोर पर कोई दस्तक देता है और ये कोई और नहीं बल्कि मार्क का फ्रेंड चैड होता है। चैड के नाक और कान से ब्लड आ रहा होता है। मार्क दरवाजा खोलने के लिए जाता है मगर जेड उसे रोक देता है और कहता है कि अगर वो अंदर आया तो हम सब इन्फेक्टेड हो जाएंगे और बाकी सब फ्रेंड भी जेड से सहमत होते हैं और मार्क को दरवाजा खोलने से रोक लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि मार्क अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि वो अपने दोस्त की मदद नहीं कर पाया। तब सैम उसे समझाती है और उसे नॉर्मल करती है। तभी सैम को
दोबारा वॉमिट होती है और मार्क को लगता है कि सैम इन्फेक्टेड है, मगर सैम यहाँ पर खुलासा करते हैं कि वो असल में प्रेग्नेंट है। आगे हम देखते हैं कि वॉशरूम में स्टीव के मुंह से ब्लड आने लगता है और वो अपना ब्लड साफ कर लेता है और किसी को भी ये बात नहीं बताता। फिर हम कैटलिन को देखते हैं जो कि सैम से बात करने आती है, मगर इसी दौरान उसे भी एक हेलुसिनेशन का एहसास होता है और उसे लगता है कि उसके मुंह में से एक बहुत लंबा कीड़ा निकल रहा है जो कि वो एक ब्लेड से काट देती है। और तभी वो अचानक से हेलुसिनेशन से बाहर आती है और देखते हैं कि सब लोग उसे देख रहे हैं। जेड कहता है कि हमें इस पर भी नजर रखनी चाहिए क्योंकि इसमें भी एक सिम्टम आना शुरू हो गया है। आगे हम देखते हैं कि स्टीव मार्क के पास आता है और कहता है कि कैटलिन का ख्याल रखना, और थोड़ी देर बाद वो ज़ॉम्बी जैसा बन जाता है और मार्क पर अटैक कर देता है। मार्क को मजबूरन एक बियर की बोतल से उसके सर पे मारना पड़ता है, जिसके बाद स्टीव मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि कैटलिन के मुंह से भी ब्लड आने लगा है और वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं इसे कंट्रोल कर लूंगी। मगर कैटलिन को खुला छोड़ने का रिस्क कोई भी नहीं लेना चाहता, इसलिए सब लोग मिलकर कैटलिन को एक एलईडी वायर से बांध देते हैं। और जब वो कैटलिन को ऊपर वाले रूम में ले जा रहे होते हैं तभी कैटलिन ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है और मार्क को काटने की कोशिश करती है। मार्क गलती से उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है और तार से लटक कर कैटलिन की डेथ हो जाती है। अब हम देखते हैं कि कैटलिन की डेड बॉडी को ऊपर वाले रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है और मार्क उसी रूम में अकेले बैठकर वहीं द सोशल रेड रूम की साइड पर जाता है और अपनी प्रोफाइल देखते हुए पुराने पलों को याद करता है। तभी मार्क को भी हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाता है और वो लैपटॉप को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेड और सैम उसी वीडियो को देखते हैं जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा है और यहाँ पर वो देखते हैं कि जो दूसरी लड़की बच गई थी वो भी बाद में इन्फेक्टेड हो जाती है और वो भी मारी जाती है। सैम ये सीन देखकर वहाँ से चली जाती है और मार्क के पास आकर देखती है कि वो ऑनलाइन न्यूज देख रहा है और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि द सोशल रेड रूम साइट जिसने बनाया था उसे गिरफ्तार करते टाइम पब्लिक में से किसी आदमी ने उसे गोली मार दी। और वेबसाइट एक्सप्लोर करते टाइम मार्क और सैम देखते हैं कि कैटलिन और स्टीव की आईडी ऑनलाइन है और उसमें लाइव वीडियो भी चल रही है। और जब सैम कैटलिन की आंखों के सामने अपना हाथ हिलाती है तो वो हाथ लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो वायरस है वो द सोशल रेड रूम वेबसाइट से डिजिटल फॉर्म में आया है और फिर वो किसी तरह बायोलॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है जो कि लोगों के दिमाग में घुस चुका है और मरे हुए लोगों की आंखें वेबसाइट के लिए कैमरा की तरह काम कर रही हैं। अब हम देखते हैं कि मार्क सैम को बताता है कि मुझे भी हेलुसिनेशन आने लगे हैं और मैं भी इन्फेक्टेड हो चुका हूँ। सैम ये सुनकर दुखी हो जाती है और कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, हम इससे बचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। अब हम देखते हैं कि सैम और मार्क नीचे आते हैं और जेड एक चाकू लेकर मार्क को दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि अब जेड को मालूम है कि मार्क इन्फेक्टेड है। जेड दोनों को द सोशल रेड रूम के एक एम्प्लॉय का एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो आदमी बताता है कि वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक लेने के लिए उसकी कंपनी ने एक बहुत ही मेजर अपडेट वेबसाइट पर अपलोड किया था, जिसके बाद ये सब मुसीबत खड़ी हुई। अब जेड सैम से कहता है कि तुम मार्क को छोड़कर मेरे पास आ जाओ क्योंकि मैं अकेला नहीं रहना चाहता। और वो बताता है कि उसके पास एक ऐसा वीडियो है जिसमें इस वायरस से बचने का उपाय है, मगर सैम उसके पास आने से मना कर देती है। और फिर गुस्से में आकर जेड एक विंडो खोल देता है और ज़ॉम्बीज़ जेड को रूम से बाहर खींच लेते हैं और बहुत से ज़ॉम्बीज़ रूम के अंदर भी आ जाते हैं। सैम जेड का लैपटॉप उठाती है और मार्क के साथ बेसमेंट में भाग जाती है और दोनों अंदर से डोर को लॉक कर लेते हैं। दोनों जेड के लैपटॉप में वायरस से बचने वाला वीडियो देखते हैं और उसमें डॉक्टर बताता है कि ये वायरस दिमाग में एक ट्यूमर पैदा कर रहा है और जिन्हें हेलुसिनेशन आना शुरू हो गए हैं उन्हें नहीं बचाया जा सकता। फिर डॉक्टर कहता है कि जिन्हें हेलुसिनेशन नहीं आ रहे हैं उन्हें अपने सर के एक कोने में ब्लेड से कट लगाना है और फिर सर की हड्डी में ड्रिल से एक होल करना है। ये सब करने के बाद होल के अंदर वहाँ पर उन्हें एक ब्लैक कलर का लीच जैसा ट्यूमर मिलेगा जिसे पिन से खींच कर निकाल लेना है। अब मार्क कहता है कि ये सब करने के लिए तो हमारे पास कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, तो सैम कहती है कि हमें इस गैराज में से काम की चीजें इकट्ठा करनी होगी। अब सारा जुगाड़ का सामान इकट्ठा करने के बाद मार्क सैम के सर में कट लगाता ही है कि तभी मार्क पर उसका फ्रेंड चैड पीछे से अटैक कर देता है और फिर यहाँ पर सैम और मार्क चैड से लड़ने में बिजी हो जाते हैं और चैड इस लड़ाई में मार्क की जान ले लेता है, मगर सैम चैड को किसी तरह मारने में कामयाब होती है। फिर हम देखते हैं कि सैम मिरर के सामने खड़ा होकर खुद की ही अपनी सर्जरी को परफॉर्म करती है और अपने सर में होल करके उस ट्यूमर को बाहर निकाल लेती है। मगर ये सब करने के बाद सैम को चक्कर आ जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब सैम को सुबह होश आता है और तब वो एक कुल्हाड़ी को लेकर बाहर जाती है और देखते हैं कि बाहर बहुत से लोग मर चुके हैं और बहुत सारे लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के डेली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।